हर वर्ष सावित्री व्रत के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती है। यह कहानी पतिव्रता नारी के आदर्श प्रेम, निष्ठा और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। बहुत समय पहले मद्र देश के राजा अश्वपति और उनकी रानी मालवती की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने लंबे समय तक सावित्री देवी की आराधना की। अंत में देवी ने उन्हें एक कन्या का वरदान दिया। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। वह अत्यंत रूपवती, बुद्धिमान और तेजस्विनी थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उसके लिए कोई वर योग्य नहीं मिला, क्योंकि उसकी तेजस्विता के आगे सभी पुरुष स्वयं को छोटा महसूस करते थे। इसलिए पिता ने कहा कि वह स्वयं वर का चयन करे। सावित्री ने वन में भ्रमण करते हुए एक सुंदर, विनम्र और तेजस्वी युवक को देखा। उसका नाम था सत्यवान। वह द्युमात्सेन नामक अंधे और वनवासी राजा का पुत्र था, जो अपना राज्य खो चुका था और वन में तपस्वी जीवन जी रहा था। सावित्री ने सत्यवान को अपना वर चुना। जब उसने यह बात अपने पिता को बताई तो महर्षि नारद वहां आए और बोले, सावित्री, सत्यवान तो हर दृष्टि से योग्य है, परंतु उसका जीवन अब केवल 1 वर्ष का ही शेष है। सावित्री अपने ससुराल चली गई और अपने पति की सेवा में लग रही। जब सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन निकट आया तब सावित्री ने 3 दिन का व्रत रखा और उपवास किया। जिस दिन मृत्यु का दिन आया उस दिन वह अपने पति के साथ वन में लकड़ी काटने गई। वहां सत्यवान को चक्कर आया और वह सावित्री की गोद में सिर रख कर लेट गया। उसी समय यमराज प्रकट हुए। सावित्री की भक्ति और वचनबद्धता से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे 3 वरदान देने की अनुमति दी, परंतु सत्यवान का जीवन मांगने को छोड़कर पूर्णविराम। 3 वरदान: 1. उसके ससुर द्युमात्सेन का राज्य और नेत्र वापस मिले। 2. उसके पिता अश्वपति को सैकड़ों पुत्र हों। 3. वह स्वयं सत्यवान के साथ सदा सुखी। तीसरे वरदान पर जीवन यमराज मुस्कुराए, क्योंकि बिना सत्यवान के वह दाम्पत्य सुख कैसे पा सकती थी। सावित्री की बुद्धिमत्ता और प्रेम से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान का जीवन लौटा दिया। कहानी का संदेश: सत्यवान और सावित्री की यह कथा पतिव्रता स्त्री के अटूट प्रेम, साहस और धर्मनिष्ठा का प्रतीक है। यह बताती है कि सच्चा प्रेम मृत्यु पर भी विजय पा सकता है। हर वर्ष सावित्री व्रत के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं।